Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani is with us. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Bliss. Thank you. सिस्टर, हमारी बातें हो रही थी रिश्तों पर, कैसे किसको एनर्जी एक्सचेंज होती है। भले मैं ऊपर से अच्छी बात करूं और मैं ये बोलूं भी, देखो मैंने तो बिल्कुल यही बोला था एग्जैक्टली। और यूजुअली लोग एक्ट आउट करके, एनएक्ट करके बताते हैं, जैसे एक्टर करते हैं ना। मैंने तो सिर्फ एग्जैक्टली ऐसे ही बोला। उनका रिएक्शन कितना बुरा था आपको मालूम है। पता नहीं इनके दिल में मेरे प्रति क्यों इतना गुस्सा है, इनके दिल के अंदर पता नहीं क्या है। ये जो अंदर वाली बात है, क्या हमको खुद को नहीं मालूम होती? थॉट्स जो हमारे हैं वो इतनी सटल है कि कई बार हमें भी नहीं पता कि हमने क्या क्या सोच के किसी के लिए रखा हुआ है। मे बी जस्ट नाउ आई एम थिंकिंग वेरी नाइसली अबाउट यू एंड स्पीकिंग ऑल्सो नाइसली, जी राइट। तो इस समय, इस परिस्थिति में मेरी सोच भी ठीक है, मेरे बोल भी ठीक है। तो अगर मैं अपनी चेकिंग भी करूं तो ऐसे नाइस थॉट्स, नाइस वर्ड्स, नाइस एक्शन सब ठीक था, लेकिन फिर भी उनका रिएक्शन ऐसा क्यों था? पता नहीं, जैसे आपने कहा, पता नहीं उनके मन में मेरे प्रति क्या भरा हुआ है। इस क्षण मेरी सोच ठीक थी, लेकिन काफी बार मेरे मन में उनके प्रति क्या भरा हुआ होता है, ये मुझे चेक करना होगा। नॉट सिर्फ इस क्षण मेरे मन में उनके प्रति क्या चल रहा है, क्योंकि जो थॉट्स एक्सचेंज है वो सिर्फ उस मिनट की नहीं है ना, कि अभी मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा, फिर मैंने ये सोचा, आपने ये सोचा। थॉट्स एक्सचेंज मीन्स ओवरऑल मैं आपके बारे में जो सोचती हूँ वो आप तक पहुंचने वाला है। लेकिन सिस्टर, ये इतना पक्का होता है कि मैंने तो ऑनेस्टली मैं कसम खाने को तैयार हूँ, और अब मुझे महसूस भी होता है कि मैंने रियली प्यार से बात किया। बिल्कुल प्यार से बात की। और लगता भी नहीं कि मेरे अंदर कुछ है। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। हमें चेक करना होगा इसको। अगर हमारा किसी के साथ भी रिश्ता स्मूथ नहीं है, जितना एक हार्मनी, एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो ठीक नहीं है। अगर हमारा किसी के प्रति एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे मन में उनके प्रति कुछ चलता है या उनके मन में हमारे प्रति चलता है और वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं, देयर इज जस्ट एब्सोल्युटली नो वे कि हमारे मन में भी उनके प्रति नहीं चल रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। सिर्फ ये है कि थोड़ी सी बैठकर गहराई में जाकर अपनी सोच को देखना होगा। पहले किसने शुरू किया? वी डोंट नो, हमें नहीं पता। मैंने आपके बारे में गलत सोचा, फिर आपने मेरे बारे में गलत सोचा, या आपने सोचा फिर मैंने सोचा, आई डोंट नो। बट हाउ डज इट मैटर? उससे क्या फर्क पड़ता है कि पहले किसने सोचा? अगेन वी आर गोइंग इनटू द पास्ट कि पहले क्या हुआ था। इम्पोर्टेंट है अब मुझे क्या करना है। जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, किसी भी दो आत्माओं के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो एक, हमें दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझना है कि दूसरे के पास भी कोई रीजन है क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनके संस्कार को, उनके पर्सपेक्टिव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा, अगर हमें उस रिश्ते को ठीक करना है तो उनको देखने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, हमें सिर्फ ये चेक करना है हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। इसकी चेकिंग कर लें, इसको क्लीन करते जाएं। हम क्या बोलते हैं, लगता ऐसे कि हम तो बहुत ही क्लीन हैं, हम तो देखो कितना प्यार करते हैं। बट ऐसा क्यों लगता है कि जब मैं, अब जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस कैसे करेंगे जब लगता है कि आई एम राइट? अंडरस्टैंडिंग। सपोज आपके अंदर भी कई संस्कार है, मेरे अंदर भी कई संस्कार है। मुझे मेरे संस्कार कंफर्टेबल लगते हैं क्योंकि वो मेरे संस्कार हैं। अब आपके किसी संस्कार के साथ मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है। एडजस्ट मतलब वो संस्कार मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, बट आई विल से ओके, आई एडजस्ट। नाउ व्हेन आई एडजस्ट, इट क्रिएट्स सम डिस्कम्फर्ट, मतलब आई एम नॉट एक्सेप्टिंग बट
आई हैव टू लिव विद दैट संस्कार, कि मुझे वो संस्कार सामने वाले का पसंद नहीं है, बट हम अपने आप को समझाते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, परिवार है, रहना है इकट्ठे, कोई बात नहीं, ये संस्कार है। लेकिन जितनी बार हम ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप से कह रहे हैं मुझे उनकी इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बच्चे आजकल घर पे बता के नहीं जाते, मुझे इस बात के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। कई बातें पसंद नहीं है, फिर हाँ, भी एडजस्ट करना पड़ता है, क्या करें। एक्सेप्टेड, ये बात सच है कि मुझे कई बातें उनकी पसंद नहीं है, तो मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन उतनी ही वो बात दूसरे के दृष्टिकोण से भी उतनी ही सच है कि उनको भी हमारी कई बातें पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें भी एडजस्ट करना पड़ता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन थी, यही पूछ रहा था। हमें ये नहीं लगता। हाँ। सी, जब हम चेकिंग करते हैं एंड इफ वी से कि हाँ मुझे उनकी कई बातों में एडजस्ट करना पड़ता है, हम ये कहते हैं लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहता, मैंने कभी उनको कुछ नहीं बोला। एडजस्ट किया, उस दिन ये बोला तो भी सुन लिया, ये किया तो भी सुन लिया, ये किया तो। हमारे पास इतनी लंबी लिस्ट रहती है। yes. और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उधर से हमको दिखता नहीं, वो कौन दिखाए? We don't have to see it. We have to know that it will always be there. मुझे ये देखना नहीं है। Just because I have a few points, उधर होना ही होना है। It's not that. It's just that कोई भी दो आत्माएं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, important is it's two souls. दो आत्माएं, दो डिफरेंट सेट ऑफ संस्कार। तो एक संस्कार को दूसरा संस्कार थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ये कैसी चीज है, क्योंकि इसके पास वो नहीं है, तो इसको वो वाला संस्कार अजीब लगेगा। और वैसे ही इनके पास भी अलग संस्कार है, इनको ये संस्कार अजीब लगेंगे। लेट्स से एक के अंदर संस्कार है कि हर बात बतानी है, कहीं जा रहे हैं बता रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं बता रहे हैं, कुछ भी घर में हो रहा है शेयर कर रहे हैं। दूसरे के अंदर संस्कार है कि हर बात थोड़ी बतानी है, इसमें क्या है बताने जैसा, और वो कॉन्शियसली नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो संस्कार ही नहीं है। अब जो हर चीज बताता है, ठीक से इन्फॉर्म करता है, कम्युनिकेट करता है, उनको ये संस्कार कि कोई कम्युनिकेट ही ना करे ठीक से, ये बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन जो नहीं कम्युनिकेट कर रहा, उसके लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है कि हर छोटी छोटी चीज कम्युनिकेट करते रहते हैं एक दूसरे को। सिस्टर एक बात बताइए, इसमें कई बातें तो ऐसी लगती हैं कि ये तो नेचुरल है कि वे कहीं गेट के बाहर जा रहे हैं, लंच पे नहीं आ रहे हैं, वो तो बोलना ही है ना। वो आपके लिए नेचुरल है क्योंकि मतलब फिर उनके लिए खाना बनवा दें, एक्स्ट्रा बना के वेट करें, पता ही नहीं आ रहे जा रहे, तो फिर घर का मतलब हॉस्टल तो नहीं है ना। ये सारी चीजों के पीछे कितनी लॉजिक होती है, लेकिन ये लॉजिक उसके लिए लॉजिक है जिनका वो संस्कार है, जिनका वो वे ऑफ लिविंग है, जिसका वो है ही नहीं अभी। हाँ, हम एक नया क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि अगर बच्चे के अंदर ये संस्कार नहीं है, कि बताता ही नहीं है, तो हम उसको छोड़ दे, जीवन भर उसको सिखाए नहीं ये चीज। हमें सिखाना है, लेकिन पहले हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि वो संस्कार उसके अंदर मिसिंग है। See, we have carried past संस्कार्स, we have created present संस्कार्स। दोनों आत्माओं पे संस्कार का बंडल अलग अलग है। जितना नेचुरल आपको ये लग रहा है कि बताना ही होता है, कितना नेचुरल लगता है, मतलब इसमें दो थॉट भी नहीं चलेगी कि बताना चाहिए या नहीं, मतलब इट्स नेचुरल, उतना ही सामने वाले को उतना ही नेचुरल लगता है। अब ये सोचेगा कि ये अहंकार है या वो सोचेगा ये अहंकार है, तो यही दोनों मतलब को परमिशन लेना है या सिर्फ बताना है? परमिशन लेना, आशीर्वाद लेना और पूछ के जाना कि जाना या नहीं जाना, और जाते टाइम अच्छी दृष्टि लेके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ, विच इज परफेक्ट ना। ये परफेक्ट है, ये पूरी लॉजिक है कि बच्चे को घर से जाने से पहले बताना चाहिए। क्यों? ताकि पेरेंट को पता होना चाहिए वो कहाँ है, ब्लेसिंग्स लेके जाना चाहिए, एंड जनरली एवरीबडी शुड नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज परफेक्टली फाइन, बट इम्पोर्टेंट इज कि सामने वाले के अंदर अभी वो संस्कार नहीं है, अभी नहीं है। वी कैन हेल्प देम टू क्रिएट द संस्कार only after accepting first that they don't have that संस्कार right now. अगर हम ये सोचने लगे इतना भी संस्कार नहीं है, इतनी भी अक्ल नहीं हम है, ये नहीं इतनी सोचते, भी थिंकिंग नहीं है, हाँ, तब जाके प्रॉब्लम तब जाके प्रॉब्लम इतनी सेंसिटिविटी हमें नहीं। ये लगता है कि ये जानबूझकर नहीं बताते,
ये बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि और बताना उनको ये चाहिए। लगता है कि बड़े हमको दबा रहे हैं, This is कंट्रोल it. कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो अंडरस्टैंडिंग नहीं आई ना। अब जैसे ही अंडरस्टैंडिंग नहीं आई और जैसे ये दो थॉट्स आपने बताए कि छोटों को लगेगा कि वो हमें दबा रहे हैं और बड़े को लगेगा ये हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो एनर्जी म्यूचुअल फ्लो हो रही है ना दोनों तरफ से। दोनों थिंकिंग टोटली ऑपोजिट है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज एब्सोल्युटली नेचुरल। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जब सामने वाला हमारे संस्कार की तरह नहीं चल रहा है, हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करें कि ये तो केयरलेस है, माँ बाप ये ने एरोगेंट सिखाया, है, स्कूल में ये क्या सिखाते हैं। ईगोइस्टिक है, यस, ये बताते नहीं है, ये बहुत इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल दीज थिंग्स, इट इज वो उनका अभी संस्कार है। जैसे ही एक साइड पेरेंट, और ये किसी भी संस्कार में किसी भी सिचुएशन में, जैसे ही एक साइड इस साइड को एक्सेप्ट करेगा कि ओके इनके अंदर अभी ये संस्कार नहीं है, वी विल कम्युनिकेट एंड ग्रेजुअली क्रिएट अ न्यू संस्कार देयर। लेकिन राइट नाउ वो जो कर रहे हैं पर्पसली नहीं कर रहे। सी वन थिंग वी नीड टू नो, कोई भी जानबूझ के नहीं कर रहा होता है, उसकी लॉजिक उसी डायरेक्शन में वर्क करती है। क्यों लॉजिक उस डायरेक्शन में वर्क करेगी? क्योंकि वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमने देखा बिलीफ सिस्टम, जो हमारे संस्कार से बनता है। आपका विंडोज है, मेरा मैक है, तो बहुत सारी चीजें मैच नहीं करने वाली हैं। लेकिन आप कहेंगे मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूं, तो नो, इट्स जस्ट दैट माय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट। सपोजिंग आप जानती हैं कि मुझे फिक्र हो जाती है कि अगर पता ना चले कि मेरा बेटा है, बेटी है, बहू कहाँ है, कहाँ चले गए, सिर्फ फिक्र, कंसर्न है, मालूम होते हुए भी आप नहीं बताओ, तो फिर ये जानबूझ कर ही है ना? नहीं, क्या ये- कि हर बात उनको बतानी है क्या? हाँ। मतलब मेरी जिंदगी में मेरी फ्रीडम नहीं है क्या? ऐसे है क्या? फिर बच्चे ऐसे भी तो सोचते हैं। राइट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम उनके संस्कार को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे एंड हम अच्छा। चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए। जैसे हम चाहते हैं कि वो चेंज हो जाए, वो भी तो चाहते होंगे कि हम चेंज हो जाए। हम चाह रहे हैं कि सिस्टम चेंज हो जाए एंड वो बताना शुरू कर दे अपनी हर बात। वो भी चाह रहे होंगे कि सिस्टम चेंज हो जाए और ये वंस एंड फॉर ऑल ये अपना संस्कार खत्म करें और एक्सपेक्ट करना खत्म करें कि हम हर बात बताएंगे, ताकि हम भी हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे। बोथ आर गोइंग टू बी ट्राइंग द सेम थिंग। इट्स बेसिकली इट्स मोर लाइक अ टग ऑफ वॉर कि कौन जीतेगा, दूसरा मेरे संस्कार के साथ एडजस्ट कर ले, और दूसरा वाला भी यही सोचता है कि ये मेरे संस्कार को समझ ले। मेरे मन में सिर्फ प्यार और कंसर्न हो या फिक्र हो तो उसको आप टग ऑफ वॉर बोलेंगे? लेकिन मेरे मन में है कि मेरी जीवन इतनी सफोकेटेड नहीं चल सकती है। माई डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट इज डिफरेंट। आपकी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट ये होगी कि मैं अपनी हर बात आपको बताऊं, लेकिन मेरे लिए आपको अपनी हर बात बताना एक सफोकेशन है। मुझे याद भी नहीं रहता है बिकॉज मेरे लिए इट्स डजंट वर्क लाइक दैट। सी द थिंग इज, मुझे दिखाई नहीं देगा वो जो आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत, वी नीड टू रियली फिट इट इन कि आप जितनी लॉजिक देंगे, आपकी वो लॉजिक सारी बात राइट है, लेकिन सामने वाले के पास भी उतनी ही लॉजिक है, उतनी लॉजिक है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट आता है? कॉन्फ्लिक्ट दो आत्माओं में इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि दोनों लॉजिकली 100% एक्यूरेट है, लेकिन दोनों को सिर्फ अपनी लॉजिक दिखेगी, दूसरे की नहीं। अब इसको रिजॉल्व तो करना है ना, वी कांट गो ऑन लाइक दिस, हम ऐसे ही तो नहीं चल सकते। तो अब पहले दोनों में से एक, ये भी नहीं कि दोनों को करना है, दोनों में से एक को दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करना है। एंड एक्सेप्ट मीन्स उस पर मनन नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना इंटरफेयर क्यों करते हैं, ये हमें बताते क्यों नहीं है, ये इतने डोमिनेटिंग क्यों। फुल स्टॉप। ये अभी संस्कार है। वन, जैसे ही एक साइड दूसरे के संस्कार को एक्सेप्ट करेगी तो उसकी वो वाली थॉट्स, ये ऐसे हैं, ये ईगोइस्टिक है, ये बताते नहीं, ये केयरलेस है, ये वाली थॉट्स सारे बंद होने लगेंगी। जैसे ही एक साइड की थॉट्स बंद होने लगेंगी, दूसरी साइड की थॉट्स भी धीरे धीरे बंद होने लगेंगी। जब ये रेजिस्टेंस की एनर्जी बंद हो जाएगी,
वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस एनर्जी, कि मुझे आपका संस्कार पसंद नहीं, आपको मेरा संस्कार पसंद नहीं. दिस इज एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस. जब तक ये एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस बीच में है, दोनों को एक दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी समझ में नहीं आ सकता. इट्स लाइक ब्लैक नेगेटिव एनर्जी बीच में. जब तक वो है, मुझे आपका नजरिया कभी नहीं दिखाई देगा. एंड हम वी कैन लिव इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर अ लाइफ टाइम. एब्सोल्युटली फॉर अ लाइफ टाइम वी कैन. वो है मतलब क्या है? ये ब्लैक एनर्जी है ना आपकी तरफ से भी. है ये ब्लैक एनर्जी क्या है? आप रेजिस्ट कर रहे हैं मुझे, आपको लगता है मैं ईगोइस्टिक हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, इनडिफरेंट हूँ, केयरलेस हूँ, मैं जानबूझकर आपको बता नहीं रही, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ. कितनी हैवी एनर्जी है. एक एक थॉट कितनी हैवी एनर्जी है. ये थॉट्स हैवी एनर्जी होती हैं? ये हैवी नहीं है. आप मेरे लिए क्या क्या सोचा? मैं ईगोइस्टिक हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही हूँ, मनमानी. हाँ, मनमानी कर रही हूँ, अपनी तरह से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं. पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए. मेरे पेरेंट्स ने अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये आपकी मेरे बारे में कैसी सोच है? फिर मैं घर में डोमिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने तरह से चलकर परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर रही हूँ. एक एक थॉट कैसी है? अगर आप ये सारी बातें सिर्फ सोच में रखने की बजाय मुझे बोल दो एक बार, तो शायद मैं उसके बाद कभी बात नहीं करूँ आपसे. लेकिन हम बोलते नहीं हैं, हम सोचते हैं. अब क्योंकि आप ऐसी सोच कर रहे हैं मेरे लिए, यू हैव नो आइडिया मैं आपके लिए कैसे सोच रही होंगी. मैं कहूँगी कैसे लोग हैं, सारा दिन इंटरफेयर करते रहते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इधर नहीं बैठो उधर नहीं बैठो. इतने कैसे परिवार में आ गई मैं? ये तो बहुत डिफिकल्ट है. आई विल गेट सफोकेटेड ओवर हियर इफ आई लिव लाइक दिस. दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ आई वांटेड. दीज आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल आई कैन एडजस्ट विद. इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव हियर. एनर्जी. अब हैवी एनर्जी अगर एक तरफ से है, तो उतनी ही या उससे कई गुना हैवी एनर्जी दूसरी तरफ से भी है. अब हमें ये नहीं पता कि दोनों में से किसने ये पहले स्टार्ट की थी. हो सकता है मैंने पहले आपके लिए स्टार्ट की हो. ये भी हो सकता है कि आपने प्यार से एक दो बार पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, एंड आई वाज लाइक ये कैसे बातें करते हैं, ये ऐसे सोचते हैं. तो हो सकता है मैंने ये स्टार्ट की थी, आपने नहीं स्टार्ट की थी. लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दी, आप तक वो पहुंची, जैसे वो चंदन के फार्मर की राजा को पहुंची, तो राजा ने भी वही क्रिएट की. तो मैंने आपके लिए ऐसा सोचा, तो आपके अंदर भी मेरे लिए ऐसी थॉट्स आनी शुरू हो गई. अब एक बार आपके अंदर भी आनी शुरू हो गई, तो मेरी तो फिर कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी. नाउ दिस इज ब्लैक हैवी एनर्जी. इसलिए जब मुझे किसी ने कहा था, मेरे समझ में नहीं आई थी बात, कि वो उसने कहा था कि हर एक इंसान के अंदर एक रावण भी होता है, राम भी. अब ये मुझ पर है, मैं इनका रावण जगाऊं कि राम जगाऊं. ब्यूटीफुल. तो अभी आपकी बात से ये लग रहा है कि अगर मैं उसकी थॉट, अगर इसके संस्कार है भी, तो मैं कुछ देर के लिए मान लूं कि भाई ये भाई पढ़े लिखे हैं, नए जमाने के लोग हैं, बच्चे हैं, शायद ऐसा होगा, समझ जाएंगे. इम्पोर्टेंट है सिर्फ एक थॉट, इस क्षण ये इनका संस्कार है. और दूसरी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, इस क्षण दे आर राइट, इस समय वो सही है. क्योंकि जब तक वो मेरा संस्कार है, मैं सही हूँ. सी इट्स लाइक मैंने काला चश्मा पहना, आपने लाल, तो मुझे काला दिखेगा. आप कितना भी मुझे लॉजिक सुनाए, मुझे दिखेगा काला जब तक काला पहना है. जैसे ही वो काला उतारा, मुझे कुछ डिफरेंट दिखेगा. तो जब तक वो मेरा संस्कार है और जब तक मुझे रियलाइजेशन, बिलीफ सिस्टम नहीं चेंज हुआ, जब तक मेरा बिलीफ सिस्टम ही नहीं चेंज हुआ, मेरे अंदर एक अलग थॉट क्रिएट ही नहीं हो सकती. आप कितना भी मुझे एक्सप्लेन करें. अच्छा ये भी होगा, आप बिठाएंगे, मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा. व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, आई विल से चलो ठीक है, रिस्पेक्ट करना है, एक घर में रहना है, मैं इनके लिए, इनकी खुशी के लिए सुन लेती हूँ, सुन भी लेती हूँ, मैं कर भी लूंगी. मैं करने का भी डिसाइड करती हूँ. लेकिन फिर भूल जाते हैं. भूलो, मेरा संस्कार नहीं है ना, मेरा संस्कार नहीं है. चेंज थॉट लेवल पे नहीं आ पाता ना. मेरी थॉट्स मेरे संस्कार से निकल रहे, मेरे बिलीफ सिस्टम से. आपने कुछ कहा कि ऐसा करना चाहिए, देखो घर में कितना टेंशन हुआ, आज आप बता के नहीं गए थे, तो हम लोग को कितनी फिक्र थी. मैंने आपकी चिंता देखी, आपका कंसर्न देखा,
उस क्षण के लिए मेरे को कितना अच्छा लगा, मान भी लिया। हाँ, मुझे कितना अच्छा लगा कि ये पूरा परिवार मेरे लिए कितना केयर करता है। मुझे नेक्स्ट टाइम से इनको जरूर बता के जाना है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग मैं बता के जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए कॉन्शियस रिमेम्बरेंस है कि कल शाम को ये हुआ था। फिर अगले दिन भी बता के जाऊंगी, धीरे धीरे। हफ्ता 10 दिन निकल गए, फिर भूल गए। फिर क्योंकि संस्कार नहीं अभी बदला है। अच्छा, मैं ये सोचूंगा ये भूले नहीं, देखो फिर से शुरू कर दिया वो नाटक। Yes. नाटक फिर से शुरू हो गया ना। Yes. देखो कैसे नाटक है। ये जो थॉट्स अगर करना नहीं होता तो बीच में कैसे किए, बिल्कुल, अब किए, कैसे कैसे एक दूसरे के कैसे प्रति कैसे एक दूसरे के प्रति थॉट्स आती है। बस यही तो है सारा कुछ, कैसा कैसा सोचते हैं हम एक दूसरे के प्रति। अगर यही उस टाइम, चाहे कुछ भी सामने वाला कर रहा है, हम अपनी सोच उनके प्रति, इसी को कहेंगे एक्सेप्टेंस। यू नो, पीपल से आप हर टाइम बोलते हैं एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस, मीन्स कितना एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कि दूसरे का संस्कार डिफरेंट है, फुल स्टॉप। एक्सेप्टेंस के संस्कार को चेंज करने में टाइम लगता है। इट डजंट हैपन लाइक दिस कि एक बार बोला संस्कार चेंज हो गया। एक्सेप्टेंस कि उनके लिए इस टाइम वो संस्कार कंफर्टेबल है। सिस्टर, एक लिमिट भी होती चेंज की। जब कौवे को मैं बोलूं कोयल तो नहीं बन जाएगा, बट इम्पोर्टेंट है कौवा कौवा रहकर ही बहुत कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल है, लेकिन उसकी भी लिमिट समझो। किसी इंसान को ज्यादा बोलने की आदत है, वो 10% 20% कर सकता है, ये लिमिट है उसकी चेंज होने की भी। और कब बार बार भी नहीं हो सकता है, परिस्थिति में आके है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि हम सामने वाले को चेंज होने के लिए किस लिए कह रहे हैं, ये चेक करना। जैसे आपने बहुत सुंदर बात कही, कौवा कौवे की तरह बोलेगा, कोयल की तरह नहीं बोलेगा। लेकिन कौवा बहुत कंफर्टेबल है अपनी उस आवाज से, लेकिन आपको कोयल की आवाज पसंद है, तो आप कौवे को क्या कह रहे हैं कि ये काम अच्छा नहीं है, तुम्हें इस तरह से गाना चाहिए। लेकिन ये जो आप कौवे को चेंज होने के लिए कह रहे हैं, ये किसके लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं? मेरे ये लिए। आप अपने लिए चेंज होने के लिए कह रहे हैं। अगर आप मुझे अपने लिए चेंज होने के लिए कहेंगे, आई विल नॉट डू इट। ये वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई शुड आई चेंज बिकॉज यू आर नॉट कंफर्टेबल? इट्स लाइक दिस, सपोज आई एम सिटिंग लाइक दिस, मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। अब मैं एक पैर पे एक पैर रख के बैठी हूँ, मुझे तो दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। लेकिन मुझे ऐसा बैठा हुआ देख आपको डिस्टर्बेंस हो रही है। इवन इफ द डिस्टर्बेंस इज ऑफ माई कंसर्न कि कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठेंगे तो पोस्चर ठीक नहीं है, दर्द हो जाएगा, ये कोई बैठने का तरीका है। कंसर्न की भी हद हो जाती है ना, कंसर्न करते कंसर्न इज ब्यूटीफुल, इंटरफियरेंस हो जाता है फिर। नो, इट हैज टू बी अंडरस्टूड एंड सेड द राइट वे। मैं ऐसे बैठी हूँ, ये मुझे कंफर्टेबल है, एकदम कंफर्टेबल है, इतना भी दर्द नहीं है बिल्कुल, एंड मैं ऐसे घंटों बैठ सकती हूँ। लेकिन आप 1 मिनट भी नहीं देख पा रहे हैं इस तरह से। आपका माइंड कॉन्स्टेंटली, जिसको कहेंगे इरिटेट हो रहा है देखकर ऐसे, या वरिड हो रहा है। चलो इरिटेट भी नहीं, हम कहते हैं चिंता, वरी हो रही है ऐसे देख देख के। अब जब आप मुझे चेंज होने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी जो चिंता है वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। अगर मैं चेंज हो जाऊं तो आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। आप अपनी चिंता खत्म करने के लिए मुझे ये कहते हैं चेंज होने के लिए, एंड जब इंटेंशन वो होता है तब सामने वाला चेंज होने के लिए रेडी नहीं होता। अब आप इसको थोड़ा सा चेंज करें कि मेरे ऐसे बैठने से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आपका माइंड स्टेबल है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा संस्कार है, मैंने ऐसे बैठना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, आपका माइंड स्टेबल है। अब ये स्टेबल होकर संस्कार को एक्सेप्ट करके अब आप मुझे बताएंगे, लेकिन मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। दिस इज द अंडरलाइन। आप अपने कंफर्ट के लिए नहीं मुझे चेंज करें, आई विल नॉट चेंज, लेकिन अब आप मेरे कंफर्ट के लिए मुझे बताएं। ये मुझे इसका एक वो चाहिए एग्जाम्पल। हाँ। ये एग्जाम्पल ही देखिए, पहले आप डिस्टर्ब मत होइए, आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एम फाइन, एंड नाउ सिट बैक, अपने आप से बात करें, इट्स ओके, वो कंफर्टेबल है ना, तो फिर इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इस संस्कार के साथ, इस व्यवहार के साथ ये कंफर्टेबल है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखा, ये इनका
संस्कार है, स्टेबल हो गए, एनर्जी एक्सेप्टेंस की है। अब आप मुझे बताइए कि मेरा ऐसे बैठना मेरे लिए डैमेजिंग है। द टू थिंग्स वेरी डिफरेंट। मेरा ऐसे बैठना, ये भी बोलो तो चिढ़ने वाला तो चिढ़ेगा कि भैया मुझे मालूम है मेरे लिए क्या डैमेज है कि नहीं है। आप बार बार हर चीज मुझे मेरे फायदे के लिए बताना छोड़ दीजिए भाई साहब, नो प्लीज। प्रॉब्लम, बट आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप बिना डिस्टर्ब हुए सामने वाले को उसका फायदा बताएं। मे बी It's बिना a- डिस्टर्ब हुए नहीं बताते मतलब होंगे फिर। एक्सेप्ट करके फिर बताएं, रेजिस्ट करके बताना वही बात बताना, आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और पहले एक्सेप्ट करके फिर बताना, वो दोनों चीजों में बहुत फर्क है। उनके संस्कार को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट मीन्स आई एम फाइन, मेरी खुशी आप पर डिपेंडेंट नहीं है। यू सिटिंग लाइक दिस, आई एम सिटिंग लाइक दिस, मेरे को ऐसा बैठे हुए देखकर आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ही तकलीफ होगी। अच्छा आज आपने ऐसा खाना खाया, आज आपने ये कपड़े पहने, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोग क्या कहेंगे, कहीं और जाओगे तो क्या होगा, शादी हो जाएगी तब इन लॉज क्या बात करेंगे, यू नो। साथ ये भी बोलते हैं और वो भी करते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। अब जितना यहाँ फर्क पड़ता है, एनर्जी रेजिस्टेंस की है, रिजेक्शन की है, जिसको हम कहेंगे एक्सेप्ट नहीं किया और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी कंफर्ट के लिए। ये बहुत सटल है, ये हमें जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा कि हम अपनी कंफर्ट के लिए औरों को चेंज कर रहे होते हैं। इवन इफ वी कॉल इट कंसर्न एंड लव एंड एवरीथिंग, प्योर लव विल बी जब उनके संस्कार को हमने एक्सेप्ट किया, हम पहले स्टेबल रहे, फिर हमने उनको चेंज जो उनके लिए अच्छा है वो बताया। व्हाट रिजल्ट दैट क्रिएट्स वी विल सी। बहुत अच्छा लगा सिस्टर कि पहले मेरी एनर्जी पहले आपके पास जाती है, तब बाद में शब्द जाते हैं। पहले मतलब जो मैं सोचता हूँ और बाद में भले मैं बोल दूं नहीं मतलब, लेकिन वो ये नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा था, मेरा मतलब ये नहीं था। कुछ भी हो जाए, कुछ भी आप कर लो। इसीलिए जब मैं गुस्से में भी बोलता हूँ छोटे बच्चे को प्यार वाली बात, तो बहुत खराब है, तो हंसता ही तो बहुत गंदा है, हैं, ही आई हेट यू, ही कितने देखो शब्द देखो जा रहे हैं और मीनिंग मेरा वो बच्चा हंसता है आगे से। क्योंकि एनर्जी डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी लगी आपकी बात। एनर्जी, डार्क एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, बैड एनर्जी एंड गुड एनर्जी। चलिए आज हम प्रैक्टिस करते हैं एनर्जी लेवल्स पे ठीक होने की और एक दूसरे को अच्छी से अच्छी एनर्जी देने की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ओम शांति। थैंक यू। If there is a strain in any relationship, then definitely we are creating wrong quality of thoughts for them. We need to clean our thoughts, else even the best words and behavior will not get the right result. To begin healing any relationship, do not focus on their behavior, words, or what they think about us. Let us take care that we are creating the right thoughts and behavior towards them. If one person changes, it will influence the other and healing begins. When we are adjusting to sanskars of the other person, we need to remember they are also adjusting with our sanskars. Two souls will always have different sanskars and will find the other's sanskars uncomfortable. Accept the other person's sanskar, which means remain stable. Now, help them to create a new sanskar and give them time to do it. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at Om Shanti Om. I'm a peaceful
Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. बड़ा है सुख कर ये मंत्र